सभी कल्याण मित्रों को नमो बुद्धाय, जय भीम। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आया हूँ भंते M.K. राजन जी के आवास में, जो बोकारो में सेक्टर 4 में है। हम भी व्यस्त रहते थे और सर भी रिटायर हो गए, तो पूरा देश में भ्रमण कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं समय ज़्यादा नहीं लेते, बस सर के पास मोबाइल करता हूँ, कैमरा करता हूँ, और सर क्या संदेश देना चाहते हैं। इतना दिन के बाद मुलाकात हुई, क्या क्या आप कुछ लोगों में फैलाए हैं तो हम लोग को ही बताएं, और जो मेरा मोबाइल जो वीडियो जाएगा इसके माध्यम से लोग लाभान्वित होंगे। बतलाएं क्या बतलाना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ आप सबको। हम 7 दिन के लिए ट्रेनिंग पर गए थे। भारतीय बौद्ध महासभा बुलाई थी चैत्यभूमि नागपुर, चैत्यभूमि दादर जो मुंबई में है। वहाँ पर भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का जो अध्यक्ष थे भिक्षु महासंघ, उन्होंने हम लोग को बुलाया था और उन्होंने 7 दिन की ट्रेनिंग दिया, जिसमें भारत के मैक्सिमम भिक्षु लोग आया था। मैं झारखंड का रिप्रेजेंटेटिव था और यहाँ पर 7 दिन की ट्रेनिंग दी गई और 40 विषय का सब्जेक्ट की पढ़ाया गया। और उसके बाद में मुझसे परीक्षा ली गई। परीक्षा में पास होने के बाद हम लोग को सर्टिफिकेट दिया गया कि सेंट्रल टीचर हम लोग ने केंद्रीय शिक्षक अब मिला है और हम लोग रिजेंशन है भिक्षु। तो अब भारत को, जो कि बाबा साहब ने भारत को बौद्ध में देखने का सपना देखा था, तो भारत को बौद्ध में बनाने के लिए ये पूरी तरह से भारतीय बौद्ध महासभा प्रयास कर रही है। तो इसीलिए ट्रेंड भिक्षु लोगों को रखा जा रहा है कि जहाँ भी जरूरत पड़ेगी ट्रेनिंग देने के लिए, तो ये जो सेंट्रल टीचर होगा वही जाकर उनको ट्रेनिंग देंगे। तो वो हम लोग को पूरी तरह से ट्रेनिंग मिल गई है और कहीं भी अगर भिक्षु की ट्रेनिंग दी जा रही है या बौद्धाचार्य की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो 40 विषय को हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग भी कहीं भी अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमें बुला सकते हैं। और एक लोग नहीं, ये ढेर सारी संख्या में रहेंगे तभी इसका संदेश जाएगा। तो यही शिक्षा हमको मिली है और वही हम, जैसे आप जानते हैं कि हम पूरी तरह से धर्म के प्रति समर्पित है और पूरा भारत में बौद्ध में हो रहा है, बहुत तेज़ी से बौद्ध में हो रहा है। और बाकी समय में देखते ही हैं कि शादी जितना भी संस्कार है, शादी, जन्म दिवस, मृत्यु संस्कार, सब में बिजी हम लोग रहते हैं और इसी के माध्यम से भारत बौद्ध में होगा। मीटिंग सीटिंग से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके घर में जो संस्कार है और सालों भर संस्कार होता रहता है, जन्म दिवस है, शादी संस्कार है, ये आपका एनिवर्सरी है, फिर आपका मैरिज एनिवर्सरी है, और कोई भी घर में प्रोग्राम होता है उसमें बौद्ध भिक्षु को बुला करके या बौद्धाचार्य को बुलाकर आप लोग इससे करा सकते हैं प्रोग्राम। तो इस माध्यम से बहुत तेज़ी से भारत बौद्ध में होगा और बाबा साहब का सपना पूरा होगा। तो आप लोग अगर रियली बौद्ध बाबा साहब बनवाई है तो उनके एक ही बात मान लीजिए, बाबा साहब कोई बहुत महान व्यक्ति थे, वो हमारा भविष्य जानते थे कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। आपका भविष्य जो है आपके पुराने धर्म में नहीं है, आपका भविष्य जो है बाबा साहब जब बनाए बने थे कि बुद्ध धर्म है, उसी में है, उसी में आपको मान सम्मान इज्जत मिल सकती है। बाकी आप कितना भी बड़ा इंसान बनिए, कितना भी बड़ा अफसर बनिए, कितना भी बड़ा नेता बनिए, कोई इज्जत नहीं करता है। आपकी इज्जत सिर्फ बौद्ध धर्म में ही होगी। इसलिए हमारा यही संदेश है कि बुद्ध के शरण में आइए, जितना जल्दी आइएगा उतना जल्दी आपका विकास होगा। और नहीं तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि अगर आपका संस्कार नहीं बदला है तो आपका इस जनरेशन में तो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन दूसरा जनरेशन आपका कमाया हुआ धन खाएगा और तीसरा जनरेशन फिर उसी जगह ज़मीन पर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल देख सकते हैं, कहीं भी ऐसा ही हुआ है कि जो भी SC ST OBC जो संस्कार नहीं बदला है और आगे बढ़ गया है, ये जनरेशन में आगे बढ़ गया है, तो दूसरा जनरेशन उस कमाया हुआ धन को खाएगा और तीसरा जनरेशन उसको जीरो करके ज़मीन पर आ जाएगा। इसलिए क्योंकि इस धर्म में हम लोगों को आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारी टेंडेंसी बन जाती है उसको खर्चा करने, जो कमाया हुआ धन को बर्बाद करने के लिए। कि सालों भर इतना तीज त्यौहार होता है, इतना न कुछ संस्कार होता है कि उसी में सारा पैसा खर्च होता है। तो आपके पास बचेगा कहाँ, और नहीं बचेगा तो फिर आप वहीं चले जाएंगे। तो इसीलिए जैसे आपका संस्कार बदलता है वैसे ही आपके घर में विकास शुरू हो जाता है। अब देखिए जो बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी है, उनका देखिए शिक्षा का स्तर कितना बढ़ गया है। 80% से ज़्यादा शिक्षा का लेवल है और आज उनके घर में सब पखंड खत्म हो गया। उनके बाल बच्चे बहुत तरक्की करे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए यही मेरा शॉर्ट में संदेश है कि आप लोग जो है
जितना जल्दी इस धम में आते हैं, ये धम आपका कोई विदेशी धम नहीं है, आपका इसी जन्म में, इसी धरती में पैदा हुआ धम है। जो सम्राट अशोक आप जानते हैं, इतना महान शासक था, उस शासक ने इस धम को प्रचार पूरी दुनिया में किया। अब चीन, जापान, थाईलैंड जो 56 देश बौद्ध धर्म में अपनाए हुए हैं, आज कितना देखिए कितना आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप आइएगा तो विकास होगा। आप देख लीजिए जो भी धम पे आए हैं कितना आगे निकल रहे हैं। यही मैं आप लोगों को संदेश देना चाह रहा हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु। बहुत साधुवाद सर। और सर का ट्रेनिंग के बाद नाम पड़ गया है आपका पूज्य भंते बोधि धम राजा। आप देख सकते हैं, देखिए ट्रेनिंग के बाद इनका सर का नाम पड़ गया है। और साथ में बोकारो जिलाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा के मान्यवर एडवोकेट बौद्धाचार्य अशोक प्रसाद जी आए हुए हैं, अशोक कुमार जी आए हुए हैं। तो सब सुनना चाहता हूँ। सर बताएं, कल एक प्रोग्राम भी रखे हैं आप बोकारो में, क्या संदेश देना चाहते हैं? इसी वर्ष के प्रारंभ में मैं यहाँ एक बैठक हुई थी अंबेडकर पार्क में, उसमें कि हम लोगों ने बात की थी, सभी लोगों का प्रस्ताव आया था कि बोकारो में भारतीय बौद्ध महासभा का गठन होना चाहिए। जिला कमेटी बनाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भंते महेश राजन सर ने, एम के राजन सर ने अशोक कुमार को यानी मुझे जिलाध्यक्ष नामित किया। उसके बाद बात आई कि इसकी सदस्यता कैसे बढ़ाई जाए। सदस्यता के लिए एक लिंक दिया गया था हेड ऑफिस से, सभी लोगों को भेजा गया, लेकिन एक दो लोगों को छोड़ के लिंक सब लोग नहीं भर पाए। तो कल इसी की ट्रेनिंग होगी और जिला कमेटी पूरी बनाई जाएगी। जिला कमेटी के बाद फिर प्रखंड कमेटी बनेगी और इसके बाद इसकी कमेटी बना के सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सभी लोग अपना स्व विवेक से, अपने मोबाइल से सब लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। सब लोग जो जानते हैं, जो बाबा साहब को, बुद्ध को जानते हैं, बौद्ध विचार से जुड़े हुए हैं, वो लोग इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। दोनों महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग सुनिए और लाभान्वित होइए। साधु साधु साधु।